एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 3वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक परमेश्वर यहोवा मूसा को ये कहते हैं कि अब तू जा और इजराइल के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके बता कि तुम्हारे पितरों के यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है और उसने कहा है कि अब मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से ले आऊंगा, मैं तुम लोगों को ऐसे देश में ले जाऊंगा यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और फिर उन सब में से जो बुजुर्गों लोग हैं, जो पुण्य लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करके तू फिरौन के पास जाना और उनसे कहना कि भाई हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा है कि हम जंगल में जाकर के 3 दिन के लिए बलिदान करें, तो हम इजरायलियों को तू जंगल में जाने दे। आगे 19वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। तो परमेश्वर यहाँ मूसा से कहते हैं, मैं जानता हूं कि जब तुम इस बात को उससे कहोगे कि भाई हमें बलिदान चढ़ाने के लिए जाने दे, तो वो बिल्कुल भी तुम्हें जाने नहीं देगा। तो आगे परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों को जो मिस्र के बीच में करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुम्हें जाने देगा। तो यानी कि परमेश्वर ने वो सब बातें मूसा को समझा दी कि भाई तुम ऐसे जाओ और इजरायलियों को समझाओ और फिर इजरायलियों के बड़े बुजुर्गों को ले जाकर के फिरौन से कहो कि हमें तू जाने दे, और वो तुम्हें नहीं जाने देगा। मैं जानता हूं वो तुम्हें नहीं जाने देगा। फिर मैं उसके बाद बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर 10 बड़ी विपत्तियों को फिरौन और मिस्र पर डालते हैं, जिससे कि फिर फिरौन उन इजरायलियों को मिस्र में से जाने देता है। आगे लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तो छूछे हाथ ना निकलोगे। यहाँ परमेश्वर ने एक और बात मूसा को बताई है कि जब तुम इजरायली लोग मिस्र से निकलोगे तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं निकलोगे, बल्कि तुम्हारे पास आगे लिखा है, परंतु तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मेरे प्यारे बहनों, इस बात को हम अभी आगे 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। जब इजराइली लोग मिस्र से निकलते हैं तब परमेश्वर जो मिस्री लोग हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, उनके मनों को ऐसा दयालु कर देता है कि जो भी इजरायली उनसे स्त्रियां उन स्त्रियों से मांगती हैं कि भाई सोने चांदी के जेवर वगैरह, वो उन्हें बड़े आराम से दे देती हैं और वो इजरायली लोग उन्हें लेके चले जाते हैं। यहाँ पर एक जो शब्द है, यहाँ लिखा है कि तुम इस प्रकार मिस्रियों को लूटोगे। तो इस लूटो को लेकर के भी बहुत सारे मसीह विरोधी ये कहते हैं कि भाई परमेश्वर यहोवा इजरायलियों से कह रहा है कि तुम मिस्रियों को लूट लो। तो क्या यहोवा परमेश्वर लूट कराने वाला है? क्या यहोवा परमेश्वर डकैती डलाने वाला है? तो मेरे प्यारे बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ जो ये शब्द लूटोगे आया है, ये लूटोगे, ये रॉबरी वाला लूटोगे नहीं है या किसी को छल से लूटने वाला लूटोगे नहीं है, बल्कि यहाँ जो शब्द आया है वो शलाल आया है। जो हिब्रू बाइबल में जो शब्द है वो शलाल है, और शलाल का मतलब होता है जंग में जीती हुई संपत्ति। यानी कि ये कोई वैसी संपत्ति नहीं है कि डाका डाल दिया या रॉबरी कर लिया, लूट लिया किसी को, बल्कि ये वो संपत्ति है जब किसी जंग में किसी राजा किसी जंग में जीतता है और उसका जो वो माल होता है, उसकी जो संपत्ति होती है वो उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर इतने सालों से 400 सालों से मिस्री लोग इन इजरायलियों पर बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, उन्हें कष्ट में डाल रहे थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। वो केवल उन्हें खाने पीने को ही देते थे, जिनसे कि उनकी सारी मजदूरी वो मिस्री लोग ही हड़प जाया करते थे। यानी कि जो मिस्रियों के पास था वो यहूदियों का, यानी हम कहें इजरायलियों का हक था। और इस प्रकार से ये एक जंग की शुरुआत थी, क्योंकि ये नहीं है कि वहां वो कुछ लूट रहे, बल्कि परमेश्वर उनका हक उन्हें दिलवा रहा है, उनका हक उन्हें दिलवा रहा है। ये उन्हें लूटने के लिए नहीं कह रहा। जो भी कुछ उनका है वो उस वक्त इजरायलियों का ही है, क्योंकि इजरायलियों की मेहनत से, इजरायलियों की कमाई को उन्होंने अपने पास रखा, जिसकी वजह से उनके पास सब कुछ था। तो ये जो लूटोगे शब्द है, ये एक्चुअली में लूटोगे नहीं, बल्कि स्पॉइल जिसे हम कह सकते हैं, अर्निंग कहना, जिसे अर्निंग करना, क्योंकि शलाल का एक मतलब ये भी होता है कि अर्निंग करना या गेन करना। यानी कि इस प्रकार से तुम्हारी जेब भर जाएगी, इस प्रकार से तुम अर्न कर लोगे और जब तुम जंगल में रहोगे तो वहां पर तुम सर्वाइव करने पाओगे। और मेरे प्यारे बहनों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है।
तो फिर उसने इजरायलियों से इतने सारे युद्ध क्यों कराए, इतने सारे लोगों के साथ उसने, जैसे हम अभी यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे कि यहोशू के द्वारा बहुत सारे युद्ध किए गए, वहां बहुत मारकाट हुई, सारी चीजें हुई। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के ही मार सकता था अगर वो पापी थे या वो परमेश्वर के विरोध में थे। तो मनुष्यों से ही मनुष्य को क्यों प्रबल कराया, या हम कहें मनुष्यों से ही मनुष्य क्यों मारा? क्यों यहाँ पर इसका भी उदाहरण अगर हम ले लें कि यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने ये कहा कि भाई तुम मिस्रियों से ये सारी चीजें ले लेना। परमेश्वर खुद भी तो ये सारी चीजें उन्हें कर सकता था, जैसे मन्ना उसने खिलाया है, पानी उसने पिलाया है, तो इस प्रकार से वो ये चीजें भी वो उन्हें मुहैया करा सकता था। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धन दौलत सोना चांदी ये सब परमेश्वर की आशीष नहीं है, ये सब कुछ मनुष्यों ने यहाँ बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती गई हैं, मनुष्यों ने अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है और उसमें रुपया पैसा भी आता है, उसमें धन दौलत और इस प्रकार की चीजें भी आती हैं। ये सब परमेश्वर ने ये सारी चीजें नहीं बनाई हैं। परमेश्वर ने तो यहाँ पर केवल जो आदम को हम देखते हैं जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला है तो उसको एक ही बात कही है कि तू मेहनत करेगा, तू अपने माथे का पसीना एड़ी में लाएगा, ये उपज खाया करेगा और ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे भी उगाएगी और तुझे कष्ट के साथ इस जीवन को जीना है। तो परमेश्वर का तो निजाम ये था, लेकिन ये मनुष्यों का निजाम है। तो जो चीज परमेश्वर की नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि वो परमेश्वर अपने पास से नहीं देगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर मनुष्यों की चीजों को ही मनुष्य को दिया है। और दूसरी चीज जो परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रबल किया है युद्ध में या लड़ाई में या किसी के साथ जो भी राजाओं को जीता गया है आगे यहोशू की पुस्तक में, वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परमेश्वर ने पहले सारी फिजिकल चीजों में जो मनुष्य है उससे प्रबल किया है। इजरायलियों को सारी फिजिकल चीजों में प्रबल किया है, उन्हें हर चीज में बढ़ाया है। जो इस धरती की वो जिन जिन चीजों की वो आशा रखते थे, जिन जिन चीजों को वो बड़ा समझते थे, जैसे कि वो धन दौलत को बड़ा समझ रहे हैं, तो उन्हें धन दौलत भी बहुत तायत से अलग अलग तरीके से दी। वो यहाँ के धरती के जीवन को बड़ा समझते थे, उसको आयु भी बहुत दी। और हम देखते हैं कि वो राजा और राज देश ये सब बहुत बड़ा समझते थे, एक राज्य के विषय में बहुत सोचते थे। तो दाऊद और सुलेमान के द्वारा उन्हें राजा भी परमेश्वर ने यहाँ इस धरती पे दिए। तो ये सारी बातें इसलिए दी गई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यदि किसी बच्चे को हम बिना कुछ उसको एक्सपीरियंस किए हुए समझाते रहें तो वो नहीं समझेगा, लेकिन जब उस बच्चे को उस बात का, उस गलती का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर वो आसानी से अपने पेरेंट्स की बात समझ पाएगा। तो परमेश्वर का निजाम ये था कि जब आत्मिक बातों को बताया जाए तो लोग शारीरिक बातों को जानने पाए कि हाँ ये सब कुछ व्यर्थ था, इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हमने इतने बड़े बड़े देश जीत लिए, अपने इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, हमने सोने चांदी इकट्ठे कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे पास बंधुआई की बंधुआई आई, हम कुछ भी प्रबल ना रह पाए। ये सारी बातें जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सही मायने में हमारा जीवन क्या है, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने शारीरिक रूप से दे दिया। अब हमारे पास जो है, अब हमें जो भेद दिया गया वो आत्मिक भेद दिया गया, अब हमें जो रोटी दी गई वो स्वर्गीय रोटी दी गई, अब हमें जो जीवन दिया गया अनंत जीवन दिया गया, अब हमें जो सुख विलास जो भी दिया गया वो अनंत जीवन का दिया गया, जो कि इस धरती का नहीं, जो नाशवान हो जाता है, बल्कि अविनाशी है, जो कभी भी नाश नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ जो भी बातें हैं ये केवल शिक्षा के रूप में है, ये हम पर लागू नहीं हो रही है। कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक होते हैं जो इन बातों को लेकर के कहते हैं कि भाई देखिए पुराने नियम में यहाँ ये लिखा है, पुराने नियम में यहाँ ये लिखा है। तो पुराना नियम हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हमें इसे फॉलो करना है। वी आर फॉलोवर ऑफ जीसस, हम जीसस को फॉलो करते हैं, हम नए नियम की वाचा को फॉलो करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, ना कि इस पुराने नियम को हम फॉलो करते हैं। पुराना नियम केवल जानकारी के लिए है, पुराना नियम केवल शिक्षा के लिए है, पुराना नियम इसलिए है कि देखो सब कुछ परमेश्वर ने वहां फिजिकल रूप से इस धरती पर इजरायलियों के साथ, मनुष्यों के साथ किया, लेकिन फिर भी वो नाश हो गए, नष्ट हो गए, उनके पास उनका राजपाट, सोना चांदी कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये पर्पस है कि पुराने नियम को बाइबल में लिया गया है। और दूसरा पर्पस यह है कि पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध करती हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रूव करती हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण यह है कि बाइबल में पुराने नियम को लिया गया है, ताकि जो भी भविष्यवाणियां उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के मलाकी की पुस्तक तक परमेश्वर ने अपने लोगों को की हैं, अंत के दिनों की, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, उसके हर एक, हम यशायाह नबी में देखते हैं कि सारा का सारा अद्भुत वर्णन हम बहुत ही डिटेल से प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते हैं। तो इस कारण से ये पुराना नियम यहाँ लिया गया है।
हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, ना ही हम इसे फॉलो करने वाले हैं, बल्कि हम इससे शिक्षा लेंगे, हम इससे सीख लेंगे, ताकि हम ये समझ पाएं कि क्या क्या चीजें परमेश्वर के ग्रहण योग्य है और क्या क्या चीजें परमेश्वर के विरोध में हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर मूसा को ये सारे आदेश देते हैं। तो यहाँ हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चौथे अध्याय की ओर। तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि पहले वचन में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी ना सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पहले जब मूसा ने अपने भाई के लिए एक मिस्री का घात किया था, तो उन्हीं इजरायलियों ने मूसा से ये कह दिया था कि तू कौन है, तू कौन है, तुझे किसने हम पर हाकिम ठहरा दिया, तुझे किसने हम पर न्याय ठहरा दिया, जो हमारा न्याय करने चला है। तो मूसा को ये बात पता है। मूसा परमेश्वर से कहते हैं कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे और मुझे झूठा समझेंगे। तब परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि तेरे हाथ में वे क्या है। मूसा बोलता है लाठी है। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला तो वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको सांप की पूंछ को पकड़ा और वो वापस लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने जो हाथ हैं छाती पे रखकर ढक ले। तब उसने ऐसा ही किया। जब उसने ऐसा किया तो देखा कि उसके हाथ में कोढ़ हो गया है और कोढ़ के कारण उसके जो हाथ है पूरे सफेद पड़ गए हैं। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रख और उसे ढांप। तब उसने हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। तब उसने छाती में से निकाला तो क्या देखा, फिर से उसके हाथ चंगे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तब यहोवा ने कहा, देख, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को भी न माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें तो तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, तो जल तू नदी में से जो निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहाँ मूसा को अद्भुत सामर्थ्य देते हैं। और यहाँ जो पहला आश्चर्य हम जो देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कराया है कि वो जल को कहते हैं कि लहू बना देता है। और इस बात को हमने प्रकाशित वाक्य में जब 2 गवाहों के विषय में अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि वहां 2 गवाहों के जो 2 गवाह आने वाले हैं अभी अंत के दिनों में, उनमें से एक के पास पावर होगी कि वो लहू बना दिया करेगा। तो ये जो पावर है, ये जो सामर्थ्य है, ये परमेश्वर ने मूसा को दी है। और एक सामर्थ्य हमने और देखी थी कि आग वाली जो सामर्थ्य है, और हम देखते हैं वो सामर्थ्य भी मूसा को ही दी गई थी। और एक सामर्थ्य और उन 2 गवाहों को दी जाएगी कि वो जब तक चाहेंगे बारिश नहीं होगी। और वो सामर्थ्य हम अभी आगे एलिया भविष्यवक्ता के विषय में देखेंगे कि उन्होंने प्रार्थना की और 3.5 साल तक पूरे देश में वर्षा नहीं हुई। तो ये पावर्स हैं जिनकी वजह से हम ये सारे आकलन करते हैं। अभी हम एक एक चीज, सारी जो बातें हैं वो हम यहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ चिन्ह वहां पर मूसा को दिए ताकि जो इजरायली पुरनइये हैं या जो इजरायली लोग हैं वो मूसा पर विश्वास कर सके कि हाँ वाकई ही मूसा ही है जिसे परमेश्वर ने चुना है कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। तो यहाँ पर हमने 9वें वचन के उसके चौथे अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ मूसा यहोवा से कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना अब, जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स का, बल्कि ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि मूसा बोलने में निपुण नहीं थे और वो बोलने में हकलाते थे, यानी कि जब भी वो बोलते थे तो बोलते बोलते रुक जाया करते थे। तो यहाँ पर मूसा कहते हैं कि ये सारी बातें मैं कैसे कहूंगा, मैं तो बोलने में कभी कभार रुक जाता हूँ, अटक जाता हूँ, ये सारी बातें मैं कैसे करूंगा। तब परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को दर्शा दिया है कि मैं अपनी महिमा किसी से भी करा सकता हूँ, मैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो इस धरती में बहुत ज्ञानवान ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो भी मैं उससे अपनी महिमा करा सकता हूँ। मैं ऐसे उसे भी बुलवा सकता हूँ जो बोलने में निपुण नहीं है, मैं ऐसों को सामर्थी बना सकता हूँ जिनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा रिसर्चर समझते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने बहुत बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि वो समझ जाएं कि परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। तो ये घमंड आजकल मैं देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्रचारकों में मैं देखता हूं कि वो अपने अंदर ऐसा घमंड लेकर के बैठे हुए हैं कि जैसा कि वो ही सब कुछ जानते हैं और बाकी कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर मूर्खों से ही, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको लज्जित करा देता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो जो धरती के निर्बल लोग हैं, वो बलवान लोगों को जो है लज्जित करेंगे। तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो भद्दा है, मुंह से बोलने में भद्दा है, वो हकलाता है, वो अटकता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा को चुना। आगे 12वें वचन में लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ बातें कभी कभार जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। यहां पर मूसा भी परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि डर रहे हैं, इस बात से डर रहे हैं कि मैं भद्दा हूं। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहे हैं, तू जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहां पर डर के मारे मूसा यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज, किसी और को तू भेज। तब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़कता है। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को चुनते हैं तो फिर वो पूरी सामर्थ्य देते हैं, लेकिन मनुष्य खुद ही अपने आप को कम आंकने लगता है, मनुष्य खुद ही अपने आप को डर करके कम समझने लगता है। लेकिन परमेश्वर को तो अपने कार्य कराने हैं, वो कैसे न कैसे करवाएगा ही। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर की बुलाहट हो तो ये ना सोचें कि कैसे होगा, क्या होगा। जब परमेश्वर बुलाते हैं तो वो पूरी रीति से उसके लिए इंतजाम भी करते हैं। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तुझ से भेंट करने के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूसा के एक बहन भी है जिसका नाम मरियम है और एक भाई है जिसका नाम हारून है। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि हारून तुझसे मिलने के लिए चला आता है और ये सब परमेश्वर की व्यवस्था है। और मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और तू उससे भेंट कर और वो तुझे देख करके आनंदित होगा। आगे लिखा है, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा मैं तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह मेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा के कहने पर, परमेश्वर नहीं बल्कि मूसा के कहने पर परमेश्वर ने हारून को उसके लिए नियुक्त कर दिया कि वो उसके लिए मुंह ठहरे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून के लिए जो मूसा हैं वो परमेश्वर की तरह हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम जब आगे पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, तो वहां लिखा है, तब पहले वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून नबी ठहरेगा। तो नबी कौन होते हैं? यहाँ पर हम प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर पाते हैं। प्रॉफिट की डेफिनेशन है कि जब प्रॉफिट बोलता है तो वो उसके खुद के शब्द नहीं होते, बल्कि वो परमेश्वर के शब्द होते हैं। वो स्पोक पर्सन होता है, वो जो भी कहता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के इस आधुनिक युग में, जो बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाने लगे हैं। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन तो समझ लें। प्रॉफिट की डेफिनेशन यह है कि जो वो अपने मुंह से निकालेंगे वो परमेश्वर का वचन हो जाएगा। तो क्या आज इतना कोई इस धरती पर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैं चैलेंज दे रहा हूं कि कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं सही मायने में प्रॉफिट हूं? क्योंकि प्रॉफिट से निकला हुआ, प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर का वचन होता है। जो परमेश्वर की ओर से वो बोलता है, वो परमेश्वर जो उसे सिखाता है वो बोलता है। तो क्या आज हम किसी ऐसे प्रॉफिट पर जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाता है उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बोल रहा है ये अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है? क्या ये वचन जो इसने कहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी से कुछ कार्य कराते हैं, बड़ा कार्य कराते हैं, प्रॉफिट वाला कार्य कराते हैं, या हम कहें हम भविष्यवक्ताओं वाला कार्य कराते हैं, तब परमेश्वर अपने चिन्ह उसको जरूर देते हैं। या मूसा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है परमेश्वर ने, मूसा को पूरी तैयारी के साथ भेजा है। मूसा कह रहे हैं कि मुझे वो नहीं जानेंगे, परमेश्वर कह रहे देख ये सारी सामर्थ्य मैं तुझे दे रहा हूं,
तो ये लाठी का ऐसे करना, सांप बनेगा, तू हाथ का दिखाना, और फिर भी ना माने तो तू पानी को जो है जल को लहू बना देना। ये सारी सामर्थ्य, सारे चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को दिए हैं। तो जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं तो फिर वो कुछ चिन्ह भी तो दिखाएं, क्योंकि अभी जो 2 प्रॉफिट आने वाले हैं, 2 गवाह जो आने वाले हैं अंत के दिनों में, जिन्हें हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं, उनको भी परमेश्वर ऐसे नहीं भेजेगा। उनके पास भी बहुत सारी पावर्स होंगी और वो दुनिया को निरुत्तर करेंगे अपनी पावर्स से। हमने इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है उन 2 गवाहों के विषय में 11वें अध्याय में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसके मुंह से निकला शब्द परमेश्वर का माना जाता है। जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा 7वें वचन में कि जो भी हारून तेरा नबी ठहरेगा, तो हारून में कुछ भी नहीं था, हारून के पास ना कोई सामर्थ थी। हारून तो वैसे भी आगे हम देखते हैं कि उसने सोने का बछड़ा बना करके इजरायलियों को दे दिया था, तो हारून तो वैसे भी परमेश्वर के ज्यादा निकट नहीं था, लेकिन उसके मुंह से परमेश्वर कार्य करा रहा है, तो परमेश्वर बिना चिन्ह के नहीं करा रहा। तो वहां परमेश्वर का जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो मूसा ठहरा है। मूसा वहां खड़ा है, साथ में मूसा सारे कार्य करा रहा है और उसके बदले में हारून कर रहा है। ऐसे ही एक प्रॉफिट का और परमेश्वर का रिश्ता होता है कि परमेश्वर जब साथ खड़ा होता है तो उसके चिन्ह, उसकी बातें दिखाई देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो जितने भी लोग अपने नाम के आगे आजकल प्रॉफिट लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने नाम से प्रॉफिट हटा लें, क्योंकि प्रॉफिट होने का बहुत बहुत बड़ा एक महत्व है। पुराने टाइम में, जिसे हम कहेंगे पहले सदी की कलीसिया में, जो प्रॉफिट थे, जो प्रेरित थे, वो ऐसे नहीं थे। हम देखते हैं बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनसे होते थे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते थे और उनके मुंह के निकले हुए शब्द वचन बनते थे। हम देखते हैं कि पौलुस ने पत्रियां लिखी, वो वचन है। पतरस ने पत्री लिखी, वो वचन है। यूहन्ना ने पत्री लिखी, वो वचन है। तो उनके जो कॉन्शियस में जो बातें थी वो परमेश्वर की कॉन्शियस की बातें थी, इसीलिए वो नबी थे, इसीलिए वो प्रॉफिट थे, इसीलिए वो प्रेरित थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट की डेफिनेशन मिलती है और हमें इसी तरीके से ही प्रॉफिट को लेना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब सारे के सारे प्रकाशन, अब सारे की सारी बातें बाइबल में हमें दे दी गई हैं। अब किसी और प्रकाशन की या किसी और बात की जरूरत नहीं है। अब जब अंत के दिनों में जब वो 2 गवाह आएंगे और हम देखते हैं कि एलिया नबी भी आएंगे, तो वो चिन्हों के साथ आएंगे, वो चिन्ह के साथ आएंगे, वो दिखाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर के चिन्ह हैं। तब लोग उन्हें देखेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लिया और अपने आप को प्रॉफिट बनने लगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हारून है, मूसा के भाई, वो मूसा के लिए उनकी जुबान ठहरेंगे, उनके लिए नबी ठहरेंगे, और हारून के लिए एक तरीके से मूसा परमेश्वर ठहरेंगे। यानी कि जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा वो मूसा करते, अब जो मूसा है वो हारून से कहेंगे और हारून करेंगे। यानी कि जैसे कि परमेश्वर खुद नहीं बोलता, अपने नबियों से बुलवाता है, वैसे ही मूसा अब खुद नहीं बोल रहा, बल्कि अपने लिए नियुक्त नबी हारून से वो बात कहलवा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से अब वो लोग लौटते हैं। 18वें वचन में हम देखते हैं, तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर, मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझ से कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे, वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे नहीं जाने दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन जेठे का घात करूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे वो जाते हैं। मैं मेन बात पे यहाँ पर आपको रोशनी डालना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपना पहलौठा कहा है। इज़राइल को पहलौठा कहा है, ये ऐसा नहीं है कि सचमुच में वो पहलौठा है, यानी कि अपनी प्रजा में उसे पहलौठा कहा है। बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनिए, परमेश्वर ने यहाँ इज़राइल को प्रजा के रूप में अपना पहलौठा कहा है, यानी कि पहला कहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होकर के आते हैं तो उनका जो प्रचार रहा है वो परमेश्वर के पहलौठे प्रजा केवल यहूदियों में रहा है।
और जब उन लोगों ने इनकार कर दिया, तब परमेश्वर ने बाकी समस्त मानव जाति जो गैर यहूदी लोग थे उन तक सुसमाचार पहुंचाया, क्योंकि वो जो सुसमाचार आया है या हम कहें उद्धार आया है वो समस्त मानव जाति के लिए आया था। लेकिन शुरुआत पहलौठी प्रजा के साथ होगी, पहलौठे लोगों के साथ होगी। तो परमेश्वर के लिए जो इजरायली हैं वो पहलौठे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इजरायली आशीषित नहीं है, इजरायली बहुत आशीषित हैं, क्योंकि इजरायलियों को ही परमेश्वर ने चुना है कि उनके ही वंश में प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र आएगा। लेकिन वो इजरायली अपनी आशीष को पहचान न सके, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये इनकार करने वाले हैं, अब इनसे वो राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने उस आशीष को ठुकरा दिया। ये खैर नए नियम की बातें हम यहाँ पर ये बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की पहलौठी प्रजा ठहरते हैं, और बाकी उसके बाद अन्य जाति या हम कहें जो गैर यहूदी थे वो सारे के सारे आते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार पहले केवल मैं जैसा कि आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब हमने मत्ती का सुसमाचार का अध्ययन किया था 15वां अध्याय, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसके बलिदान तक पहली वाचा में बंधा हुआ था, और पहली वाचा परमेश्वर की पहलौठी प्रजा इजरायली के लिए था, और जब दूसरी वाचा धरती के साथ बांधी गई तब प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने यानी चेलों ने, प्रेरितों ने अन्य जाति यानी कि गैर यहूदी लोगों में भी प्रचार शुरू कर दिया, और जाति जाति कुल भाषा के लोगों ने उद्धार पाया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को सारी बातें पहले से ही बता दे रहे हैं कि देख ऐसा होगा, मैं उसका मन कठोर कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि जब पहलौठों की विपत्ति जब फिरौन पे पड़ेगी, आगे हम पढ़ेंगे, अभी 10 विपत्तियों के विषय में पढ़ेंगे, तब जाकर के फिरौन का मन जो है ऐसा ठंडा पड़ जाता है, तब वो इजरायलियों को मिस्र में से जाने देता है। आगे लिखा है, तब ऐसा हुआ मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, तब सिपोरा यानी मूसा की पत्नी ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खिड़ली को काट डाला यानी कि खतना कर दिया, और मूसा के पांवों पर फेंक कर ये कहा, निश्चय तू मेरा लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया यानी कि मूसा को क्षमा कर दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहते हैं। यहाँ पर क्यों मार डालना चाहते हैं? क्योंकि मूसा तो व्यवस्था के देने वाले हैं, मूसा तो खुद यहूदी हैं, उनका खुद का खतना हुआ है, लेकिन सिपोरा जो है वो यहूदी नहीं है, और इस कारण से सिपोरा के कहने में आकर मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था। तो इस वजह से परमेश्वर मूसा से बहुत ज्यादा क्रोधित था, और सिपोरा नहीं चाहती थी कि भाई मेरे बेटे की खिड़ली का खतना हो, उसके लहू बहे। और यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने ये सारी बात की है, जब परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता था, तब जब मूसा ने कहा कि भाई सिपोरा मुझे परमेश्वर इस बात के लिए मार डालना चाहता है, वो क्रोधित है, तब जाकर के सिपोरा ने उसका खतना किया और उसकी जो खिड़ली का जो पार्ट था वो उसके कदमों में फेंका और कहा, तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति ठहरा है, यानी कि तेरे कारण मेरे बेटे का लहू बहाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में 24वें अध्याय वचन से लेकर के 26वें वचन तक इस घटना को लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये ओवरऑल तरीके से यहाँ ये है कि जो मूसा हैं उन्होंने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था अपनी पत्नी सिपोरा के कहने में आकर, तब परमेश्वर उन्हें मार डालना चाहते थे, लेकिन जब वहां पर सिपोरा ने उस कार्य को कर दिया तो हम देखते हैं तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया, यानी कि उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। आगे लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों यानी कि बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उस पर विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली है, उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से हारून और मूसा इस्राएलियों के पास आते हैं, और वो लोग उनके आश्चर्य कर्मों को देख करके, चिन्हों को देख करके समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सुधि ली है, और बहुत ही आनंदित होकर के परमेश्वर को दंडवत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 4थे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे।